नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर नीतीश कुमार को काफ़ी परेशान करने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार हर तरह की तैयारी शुरू कर चुके हैं। लगातार वो पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और इस कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्होंने लगातार बिहार में अलग अलग तरह की राजनीतिक तरीके अपनाए हैं। इस बार चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले ही, और या कहा जाए तो चुनाव से 1 साल पहले, उन्होंने प्रगति यात्रा निकाली और प्रगति यात्रा निकाल करके अपने 19 साल के किए गए कार्यों को लेकर के जनता के बीच में गए, जनता की समस्याओं को सुना और जो समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के लिए भी उन्होंने कार्य किया। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार अचानक से अब अपने इस अंतिम पड़ाव में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरह से नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का वो ख्वाब, जिसमें 2025 से लेकर 30 तक फिर से नीतीश वाली जो नारा है, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अब जातीय समीकरण को साध करके अपनी 15% वोट बैंक को बरकरार रखा है और जिसके दम पर वो पिछले 3 चुनाव से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे हैं। चौथे चुनाव में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्होंने हर वो स्वांग किया। कम सीट आने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए उन्हें पहले भारतीय जनता पार्टी और फिर जब ज़रूरत पड़ी तो राष्ट्रीय जनता दल ने भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके ठीक पहले नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि ऐसे तो कई झटके लगे हैं, लेकिन ये झटका बड़ा है क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने एक पत्र जारी करके नीतीश कुमार के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। उनके इफ्तार पार्टी का एक तरह से समझिए तो बहिष्कार कर दिया है। जमीयत उलेम ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी, ईद मिलन व अन्य कार्यक्रमों के बहिष्कार की घोषणा के बाद बिहार के सभी मुस्लिम संगठनों ने भी संयुक्त रूप से नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कितनी बड़ी बात होगी। और पिछले कई वर्षों से, लगभग 19-20 वर्षों से नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से मुस्लिम संगठनों के लिए काम कर रहे हैं और मुस्लिम समाज के लिए कई योजनाओं का उन्होंने योजनाएं दी है, उसके बाद से मुस्लिम संगठन के जीवन स्तर में सुधार का भी उन्होंने काम किया है। लेकिन इन सबको भुला करके आखिरकार ये पत्र क्यों जारी किया गया है? खास करके जब आप जान रहे हैं कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और इसमें इफ्तार पार्टी भी राजनीतिक दल के और राजनीतिक लोगों के लिए एक बड़ा राजनीतिक प्रचार प्रसार का माध्यम होता है। बिहार के प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने रविवार 23 मार्च को होने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावत इफ्तार के बाइकॉट की घोषणा कर दी है। इन संगठनों की ओर से नीतीश कुमार को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि यह फैसला अब आपकी ओर से प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 के समर्थन के खिलाफ विरोध के तौर पर अपनाया गया है या लिया गया है। इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठन अब शिरकत नहीं करेंगे। आपको बता दें, पत्र लिखने वाले संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत सरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात ए इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी शामिल हैं। बिहार सीएम की तरफ से बिहार जमीयत उलेमा ए हिंद को रविवार होने वाली इफ्तार के लिए निमंत्रण भेजा गया है। जमीयत ने इफ्तार के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार को लिखे पत्र में कहा गया है कि बिहार की मिल्ली संगठनों के हस्ताक्षरकर्ता 23 मार्च 2025 को होने वाले सरकारी इफ्तार में शामिल नहीं होंगे। यह निर्णय वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के प्रति अपने निरंतर समर्थन के विरोध में लिया गया है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है, संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन करता है और मुसलमानों की आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को और गहरा करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। पत्र में यह लिखा गया है कि आपने बिहार की जनता से धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के हितकारों की रक्षा का वादा करने का सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन भाजपा के साथ आपका गठबंधन और इस अतार्किक और असंवैधानिक कानून का समर्थन उन प्रतिबद्धताओं के खिलाफ जाता है।
आपने इफ्तार निमंत्रण का उद्देश्य आपसी विश्वास और सौहार्द को बढ़ावा देना है, लेकिन भरोसा केवल प्रतीकात्मक पर नहीं बल्कि ठोस नीतिगत कदमों पर आधारित होता है। आपकी सरकार द्वारा मुसलमानों की चिंताओं की उपेक्षा ऐसे औपचारिक आयोजनों को अर्थहीन बना देता है। पत्र में ये भी लिखा गया है कि यदि यह विधेयक लागू हुआ तो यह शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला आश्रयों और धार्मिक स्थलों के लिए समर्पित सदियों पुराने वक्फ संस्थानों को नष्ट कर देगा। इससे मुस्लिम समुदाय और अधिक वंचित और गरीब हो जाएगा। जैसा कि सच्चर समिति की रिपोर्ट में पहले ही चेतावनी दी गई थी, संविधान का सम्मान केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि नीतिगत होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कितनी कठिन घड़ी आ गई है। चुनावी साल में नीतीश कुमार के सामने इस तरह की समस्याओं का आना लगातार जारी है। कई संगठन और जातीय संगठन भी नीतीश कुमार से अब अपनी दूरी बनाने लगे हैं। खास करके जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमने कल ही खबरों में आपको बताया था कि नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ नीतीश कुमार अपने ही गहरे दलदल में फंसते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर के पिछले कुछ वर्षों से सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के शासन सुशासन को लेकर के, उनके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार के फैसले बिना कुछ सोचे समझे कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले पर हामी भरने के लिए मजबूर आखिर क्यों हैं। नीतीश कुमार वो शख्स हुआ करते थे जब भारतीय जनता पार्टी को अपने एजेंडे ठंडे बस्ते में रखना पड़ता था, तब नीतीश कुमार के साथ वो एनडीए गठबंधन में आगे बढ़ती थी। लेकिन अब पिछले कई वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की एक नहीं चलती है और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने रणनीतियों को और अपने फैसलों को थोपने के लिए और उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर करती रही है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार के यहाँ इफ्तार पार्टी में यदि मुस्लिम संगठनों का बहिष्कार होता है तो इसका संदेश क्या जाएगा, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक तरफ जहाँ पहले से ही मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार के एनडीए में रहने के कारण उनसे दूरी बनाते हैं, भले ही नीतीश कुमार उन संगठनों के लिए और मुसलमानों के लिए कुछ भी करें, लेकिन जब बात आती है उनके समाज की और उनके कहा जाए धर्म की, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार का बहिष्कार ही करते हैं। हालांकि अब तक ऐसा पिछले 19 वर्षों में तो नहीं हुआ है। नीतीश कुमार के शासन के 20वें वर्ष में इफ्तार पार्टी में यदि नहीं पहुंचते हैं मुस्लिम संगठन तो इसके मायने आप क्या लगाते हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। इसके क्या परिणाम होंगे ये भी साफ नज़र आ रहा है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इससे कैसे निपटते हैं। जब ये समाचार देख रहे होंगे आप, तब नीतीश कुमार की और उनके पार्टी के भीतर खलबली शुरू हो चुकी होगी। क्या मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार से कोई वादा लेना चाहते हैं? हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि नीतीश कुमार को पहले भी चेतावनी दी गई थी इन संगठनों के द्वारा कि नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड से अपना समर्थन वापस ले लें, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। शायद नीतीश कुमार के लिए चुनावी वर्ष में ये बहुत ही कष्टकारी और संकट की बात हो सकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति,
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।